हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस। और मैं दिलीप कुमार। आज आपको क्रैश कोर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा चल रहा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आज फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। आपको पता ही है कि SSC JEE का एग्जाम मार्च में होने वाला है। 22 मार्च से जो डेट आई हुई है 25 मार्च तक होगा पेपर, जिसमें अभी तक जो बच्चों ने तैयारी नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत तैयारी की है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जिनकी तैयारी हो चुकी है रिवीजन करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। पूरे YouTube चैनल पर CIZ प्लस की YouTube चैनल पर पूरी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। क्रैश कोर्स 2020 SSC JEE प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैंने वहां पर स्ट्रेटेजी भी आपको बताई थी, कौन से सब्जेक्ट को सबसे अच्छे से पढ़ना है, किसका वेटेज क्या है। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं SSC JEE में, मैंने हर एक की लिस्ट विद वेटेज के साथ आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। तो इसीलिए जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज कराऊंगा, हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कराऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हमने प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ही हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे इसी क्रैश कोर्स में। और यह भी आप जान लो कि जो लोग SSC JEE का पेपर नहीं देना चाहते, कुछ हिमाचल से होंगे लोग, कुछ हरियाणा से होंगे, कुछ अदर स्टेट से होंगे, उनका JEE और असिस्टेंट इंजीनियर का खुद का पेपर निकलता है स्टेट लेवल का, उनके लिए भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये लेक्चर देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, पूरा पढ़ना चाहते हैं पूरा भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिल्कुल आप कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई करो, अच्छे मन से लगन से तैयारी करो, सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा, नो डाउट। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि पूरा सिलेबस हमको कवर करना है सर, बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, हर एक चीज पढ़नी है, तो हर एक चीज तो इतने कम समय में नहीं हो सकती, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं उन सारे टॉपिक को टच कर दूंगा जहां से मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की। इसी क्रैश कोर्स में कवर करूंगा सारे। फिर भी अगर आप ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं सब कुछ, तो देखो ये है हमारा फुल न्यूट्रिशन पैक SSC JEE का। हर एक सब्जेक्ट के हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। आपको मिलेगा कहां? मिलने वाला है आपको www.cizplus.com वेबसाइट पर, या फिर एंड्रॉयड ऐप है CIZ प्लस नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले में नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एंड्रॉयड ऐप का, वहां पर हमारे फ्री एंड पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड भी हैं। फुल न्यूट्रिशन पैक है। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले SSC JEE फास्ट ट्रैक कोर्स मैकेनिकल का, मैकेनिकल की बात चल रही है। SSC JEE फास्ट ट्रैक का मतलब हर एक सब्जेक्ट के हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर हैं बेस्ड ऑन योर SSC JEE एग्जामिनेशन, और बहुत ही शानदार कोर्स डिजाइन किया गया है। और जिन लोगों ने पहले परचेज किया था, ये पेपर दिया 2019 वाला, उनसे ही आप खुद पूछ सकते हैं, फीडबैक चेक कर सकते हैं। उन लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ, क्योंकि सारी वही चीजें कवर कराई गई हैं जो पेपर में पूछी जाती है। इसके साथ साथ आपको इंजीनियर मैकेनिक्स का फुल कोर्स मिलेगा, क्योंकि बेसिक्स है। सॉम का भी फुल कोर्स मिलेगा, ये बेसिक्स है और डीपली। साथ ही साथ थ्योरी पढ़ने के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसीलिए एक मॉक टेस्ट सीरीज है। एंड SSC JEE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है। और एक एडिशनल चीज भी है जो यहां पर मैंने मेंशन नहीं की, कि आपको एक वर्कबुक भी प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन फॉर्म में, कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको दिए हुए, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में, टेस्ट की फॉर्म में आपको एक वर्कबुक प्रोवाइड कराई जाएगी। ये भी फ्री है, इसी के साथ है। आप विजिट करें वेबसाइट हमारी, एंड्रॉयड ऐप देखें, डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, कोई टेंशन नहीं लेनी। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, क्या क्या चीजें अपडेशन भी मिलता रहे हर चीज का। तो ये तो थी बेसिक चीजें। और हाँ, अब मुझे कहना ना पड़े बार बार, वीडियो अगर वाकई में पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, और इसी तरह से कंटिन्यू ये चलता रहे पूरा क्रैश कोर्स, आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट सिर्फ इतना है
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कुछ नहीं करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलो ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम मूव करते हैं, जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे थे सर, हमने देख लिया था, विस्कोसिटी तक देख लिया था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी तक। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज एक का नाम है कंप्रेसिबिलिटी। बोलो सर ये क्यों पढ़ रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी, अभी बताएं क्यों पढ़ रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी, और जिसको इंडिकेट करते हैं बीटा से। ठीक है, हमने एक आइडियल फ्लूइड के बारे में देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड में हमने तीन चीजें देखी थी, जीरो सरफेस टेंशन होना चाहिए, जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए, तो विस्कोसिटी हमने पढ़ ली प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन नहीं पढ़ी। और एक और पढ़ा था हमने इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, फ्लूइड जो हो इनकम्प्रेसिबल नेचर होना चाहिए, और इनकम्प्रेसिबल नेचर को बताने के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो हमें पता होनी चाहिए, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, कि फ्लूइड कंप्रेस हो सकता है या नहीं, और कंप्रेस होने के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा मेरे लाल और प्रेशर अगर लगाना है तो अगर फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है तो उसे बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड, और कंप्रेस नहीं हो रहा है तो बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्लियर है? कैसे पता करते हैं, देखो ये बीटा जो प्रॉपर्टी है क्या बताती है, देखना कि अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा, चेंज इन प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर की वजह से अगर कुछ वॉल्यूम में चेंज आया है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वही हमें कंप्रेसिबिलिटी बताएगा। डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली, कि माइनस के चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। बस कुछ नहीं याद रखना आपको। क्लियर है? ओके। कि सर माइनस क्यों लगाया, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम होगा ना, अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव होगा। बहुत अच्छे। इसी को डेंसिटी के टर्म्स में भी लिखता है, और डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, डेरिवेशन है, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं, डी रो अपॉन रो इंटू डीपी, कि चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इंटू चेंज इन प्रेशर। अब देखो अगर मैं बात करता हूं क्या, कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, क्या है इनकम्प्रेसिबल, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बीटा जीरो होना चाहिए। अगर बीटा कुछ ना कुछ हो गया तो इसका मतलब कंप्रेसिबल है ना, क्योंकि ये फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी बता रहा है, तो इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल हो रहा है तो इसे जीरो होना पड़ेगा। और ये जीरो तब हो सकता है जब डेंसिटी क्या हो, जीरो हो, मींस चेंज इन डेंसिटी जीरो होनी चाहिए, और डेंसिटी चेंज जीरो तब होगी जब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट। फील करना मेरे लाल, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, दैट फ्लूइड इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर कि ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, दैट फ्लूइड इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और यहीं से एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको रिलेट कर देता है मैक नंबर से। क्लियर है ना? इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट कब होगी, मींस चेंज इन डेंसिटी, या फिर ये भी बोल सकता है चेंज इन डेंसिटी इज लेस देन 5%। कब होती है? जब मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 0.2 या फिर 0.3 से कम होती है। कि मैक नंबर जब लेस देन 0.2 और 0.3 से होगा तब जो डेंसिटी का वेरिएशन होगा वो लेस देन 5% होगा, और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और यहां से भी हम डिफाइन कर देते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या फील कर पाए आप लोग? बहुत अच्छे। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक नंबर को रिलेट करके भी पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये चीजें कोई भी नहीं बताता है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ये सारे कॉमन रिजल्ट्स हैं। क्लियर है? आगे मूव ऑन करें। बहुत अच्छे। अब यहीं से रिलेशन पूछता है कंप्रेसिबिलिटी का और प्रेशर का फॉर टू प्रोसेसेस। द वन प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल, सेकंड वन इज एडियाबैटिक। कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे इंडिकेट होता है, और आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर का और हमारा बल्क मॉडुलस का, कंप्रेसिबिलिटी का नहीं, बल्क मॉडुलस का रिलेशन क्या होता है। अब ये बल्क मॉडुलस क्या है वो बता दो सर, कंप्रेसिबिलिटी का नहीं, बल्क मॉडुलस का। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? ओके। अब बल्क मॉडुलस क्या है वो भी देख लेते हैं लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी, दैट इज बल्क मॉडुलस। पूछ लेता है, मैथमेटिकली चीजें पढ़ रहे हैं जो पूछी जाती है, और इसको इंडिकेट करते हैं के से,
और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल देता है समटाइम्स, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या मैं लिख सकता हूं k इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस के डी वी अपॉन वी इंटू डी पी था, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं वी डी पी डिवाइड बाई माइनस के डी वी, उल्टा करके लिख दूं, ये हो गया क्या बल्क मॉडुलस। क्या डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं k इक्वल टू रो इंटू डी पी ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाई डी रो, दिस इज बल्क मॉडुलस। यूनिट होती है इसकी जो हमारी स्ट्रेस की यूनिट होती है पास्कल, मेगा पास्कल, कुछ भी हो, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखता हूं, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है बल्क मॉडुलस की। अब यहां से क्या पूछेगा, ये या तो ये रिजल्ट पूछ लेगा या ये रिजल्ट पूछ लेगा ऑप्शन में देखे, अदरवाइज वो दो प्रोसेस के लिए पूछ लेगा बल्क मॉडुलस का प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या है, देख लेते हैं लोग। यहां से एक क्वेश्चन यह पूछा जाता था फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू इक्वल टू होती है प्रेशर के बराबर, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर पूछ लेगा फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। और इसको अगर इंडिकेट करते हैं तो इसको इंडिकेट करते हैं पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल का अगर मैं बात करता हूं ये होती है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये वो प्रोसेस जिसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको जब प्रूफ यहां से निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वी डी पी डिवाइड बाई डी वी, तो ये रिजल्ट आता है निकल के, और यहां पर निकल के आता है के इक्वल टू गामा टाइम्स पी, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो हमने देख लिया कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो मैं बात करने जा रहा हूं, बेहतरीन प्रॉपर्टी है, खूबसूरत प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉन एज कैपिलरिटी। क्या, कैपिलरिटी, देखते रहो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो बात करने जा रहे हैं दैट इज नॉन एज कैपिलरिटी। क्या होती है इसे समझना कि मान लो कोई भी लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है, फील करना, अगर इस फ्लूइड में मैं एक स्मॉल डायमीटर की पाइप डिप करता हूं, डुबाता हूं, तो फ्लूइड या तो ऊपर राइज कर जाएगा या उस पाइप में फॉल कर जाएगा, एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज कैपिलरिटी। और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडहेशन। मतलब कहने का या तो फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से होगा या फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से होगा। कैसे होता है वो भी फील करा देते हैं। देखो मैंने एक पाइप ली, फील करना मेरे लाल, फील, ये कोई स्मॉल डाई की पाइप है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अगर मैंने इसमें डिप कराई तो मान लेते हैं सपोज दैट ये फ्लूइड क्या हो गया, राइज हो गया इसमें, और राइज हो गया कुछ ऐसी शेप बना लिया, देखो, और जितना राइज हुआ है ये फ्री लिक्विड सरफेस था, इस फ्री लिक्विड सरफेस से जितना राइज हुआ है दैट इज नॉन एज कैपिलरी राइज, एच से इंडिकेट करते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। फील करना, फील, और ये एक एंगल बना रहा है, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। अब यहां पर ये सरफेस है, लिक्विड सरफेस विद द सराउंडिंग के साथ जहां पर कांटेक्ट बनाता है, यहां पर एक टेंशन आता है जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। एक सरफेस टेंशन भी आ जाता है, और सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सरफेस को खींचने का काम करती है, स्ट्रेच करने का काम करती है। मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड सरफेस टेंशन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन ओनली। सरफेस टेंशन जो होगा फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से होता है ओनली, और यही प्रॉपर्टी है जो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो समटाइम्स ये भी पूछ लेता है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मिनिमाइज इट्स फ्लूइड एरिया, तो आप ऑप्शन में टिक करके आओगे सरफेस टेंशन। क्लियर है ना।
इसको मैं अभी बताऊंगा, पहले थोड़ा सरफेस टेंशन का जिक्र आ गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है कि सरफेस टेंशन की बात करें सर, सरफेस टेंशन मैथमेटिकली मैं बता देता हूं आपको, सारी चीजें पढ़ ले, क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा सबके, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। तो सरफेस टेंशन मैथमेटिकली बोलेगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। यूनिट की बात करेगा, यूनिट ऐसा यूनिट, तो फोर्स की होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर। ये सरफेस टेंशन की यूनिट है और ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, किसकी वजह से आती है, ड्यू टू कोहेशन फोर्स, फोर्स ऑफ कोहेशन ओनली, ठीक है। कोहेशन फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन आता है। कैसे आया देखो, और ये दो सरफेस के बीच में आएगा, दो लिक्विड सरफेस जहां पर होंगे वहां पर सरफेस टेंशन ऑब्जर्व होगा। मैंने बोला यहां एयर है सराउंडिंग में और यहां हमने लिक्विड भर दिया, लो फील करना, फील। और मैंने कोई सा यहां पर लिक्विड का एक पोर्शन लिया, देखो ये लिक्विड पोर्शन ले लिया। अब हमने देखा कि ये फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। कोहेसिव फोर्स है, खींच रहे होंगे अपनी तरफ। तो ये वाला ऊपर सरफेस पे जो फोर्स है आपस में कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नेट फोर्स दिखाई दे रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नेट फोर्स दिखाई दे रहा है। और ये किसकी वजह से, ये जो मॉलिक्यूल्स के फोर्स है इनकी वजह से है ना। और यही डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ही तो क्या है, एफ नेट। कौन सा फोर्स है, कोहेशन। और इनकी वजह से ये जो हिस्सा है नीचे खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, तो इसमें टेंशन आ रहा होगा। तो यहां पर हमें टेंशन नजर आएगा और ये सिग्मा नजर आएगा, सरफेस टेंशन। इस तरह से हमें ऑब्जर्व होता है। क्या फील कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन था। इसको हम इन टर्म्स ऑफ वर्क के फॉर्म में भी लिख देते हैं, कैसे कि उसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपको, सरफेस एनर्जी, कि इस सरफेस पे टेंशन लाने के लिए कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ी। तो क्या करो, कुछ मत करो, फोर्स तो चल रहा था इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर आ जाएगा। और नीचे लेंथ मीटर चल रहा था, इनटू मीटर करेंगे। तो देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वर्क होता है। वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द एरिया, ये एरिया हो गया नीचे, दिस इज नोन एज सरफेस एनर्जी। दिस डेफिनेशन सरफेस एनर्जी कहलाती है। सरफेस एनर्जी मतलब किसी एरिया को स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड है, दैट इज सरफेस एनर्जी। और यूनिट की बात करेगा तो वर्क की यूनिट होती है जूल और नीचे एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो समटाइम्स क्वेश्चन में समटाइम्स ये भी बोल देता है कि सरफेस टेंशन की यूनिट बताओ, और वो ये यूनिट ना देके जूल पर मीटर स्क्वायर दे देगा, इसे टिक करके आ जाना। क्योंकि ऊपर नीचे मीटर मीटर का मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन मीटर जूल, नीचे मीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मजा आ जाता है, ठीक है। और अगर मजा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, और क्या करो, ठोको ताली। ताली नहीं ठोकनी है, शेयर ठोकना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अभी आग लगा देंगे, देखो पढ़ने का लेवल इतना हाई पहुंच जाएगा कि आप खुद फील करने लगोगे, बोलोगे सर मजा आ रहा है। इसी तरह से कंटिन्यू करते रहो क्लास, टाइम भी बढ़ा देंगे अगर आपका सपोर्ट चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है कमेंट करें, अगर कहीं भी कोई डाउट आता है कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई, जल्दी बताओ, हो गई? सरफेस टेंशन के बारे में क्लियर है, ओके। अब हम कैपिलरिटी के बारे में पढ़ रहे थे, ये देख लेते हैं कि सर ये कैपिलरी राइज है क्योंकि लिक्विड जो है इस ट्यूब में ऊपर चला गया, और दिस फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरिटी, चाहे वो राइज हो चाहे फॉल हो। अब यहां पर किसकी वजह से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, एंगल क्या होना चाहिए, फॉल किस किस के केस में आएगा और राइज किस किस के केस में आएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। टाइम तो नहीं हो गया, नहीं हुआ। लो सबसे पहले कैपिलरिटी ड्यू टू किसकी वजह से होगी, फोर्स ऑफ कोहेशन और एडहेशन। या तो एडहेशन की वजह से होगी या फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से। एडहेशन मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, कोहेशन मतलब दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो होता है कोहेशन, और डिफरेंट के बीच में एडहेशन। बहुत अच्छे। अब मैं धीरे धीरे सारी चीजें बता रहा हूं। क्या ये फ्लूइड है तो इस फ्लूइड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, बिल्कुल होगी। ये ऊपर सरफेस है तो यहां कुछ सरफेस टेंशन होगा, सिग्मा, बिल्कुल होगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो फ्लूइड के बीच में कोई सरफेस आता है वहां सरफेस टेंशन आ जाता है। बहुत अच्छे।
अब सबसे पहले मैं केस पढ़ रहा हूं कैपिलरी राइज का। किसका? कैपिलरी राइज, जिसे हम H बोल रहे हैं। पहले तो आपसे पूछेगा मैथमेटिकली बता दो H की वैल्यू क्या है। मैथमेटिकली बता दो सर H की वैल्यू क्या है। तो H जो होता है वो होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन r रो इंटू जी। ये r क्या है? रेडियस ऑफ पाइप। r अगर हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब दैट इज इक्विवेलेंट टू d/2। अगर मैं डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो क्या कर दें? रेडियस को क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो d में। तो d/2 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन r रो जी हो जाएगा, रो जी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो यह 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन r रो जी। सिग्मा सरफेस टेंशन किसका? फ्लूइड का। सिग्मा सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन। अब जैसे ही कैपिलरी राइज आया किसकी वजह से हुआ होगा? या तो फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से या फोर्स ऑफ एडेशन की वजह से। तो कौन सा फैक्टर ज्यादा रहा होगा? तो यहां पर ध्यान रखना कि कैपिलरी राइज में फोर्स ऑफ एडहेशन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? और जो एंगल होगा थीटा वो होगा लेस देन 90 डिग्री। सब फील कर पा रहे हैं? एंगल की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 90 डिग्री। बोलो, लेस देन 90 डिग्री होगी तभी कॉस 90 से नीचे वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस 90 से ऊपर नेगेटिव हो जाएगी। और अगर नेगेटिव हो रही है तो हाइट नीचे आएगी, और हाइट नीचे आएगी तो फॉल हो जाएगा। आप दिमाग भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस। ठीक है ये चीज। अब आपसे पूछेगा शेप ऑफ मेनिस्कस। ये जो फ्लूइड ऊपर राइज हो रहा है इसकी शेप क्या है ये भी पूछे। शेप मेनिस्कस लिख लेना आप। शेप जो है अंदाज बता दे क्या है? कॉनकेव शेप है। और कहां ऑब्जर्व होगा? ग्लास एंड वाटर। ये ग्लास क्या है? ग्लास ट्यूब के साथ अगर पानी को ऑब्जर्व करते हैं तो ये आता है हमारा क्या? कैपिलरी राइज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है? अब मैं बात करने जा रहा हूं फॉल की। किसकी? फॉल की। कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल। वाह, इसको भी H से इंडिकेट करते हैं। देखो बदनसीबी देखो हमारी क्या हुई कि जो रिजल्ट हमारा कैपिलरी फॉल का निकल के आया, कैपिलरी राइज का जो हमने निकाला था, वही कैपिलरी फॉल का आता है। सेम रिजल्ट आता है मैथमेटिकली। H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी। मैथमेटिकली सेम है। और हाइट किस में होगी? अगर सारी डायमेंशन mm में तो mm में होगी, अगर डायमेंशन मीटर में रखिए तो मीटर में होगी, नो डाउट। क्लियर है ना? अब यहां पर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा होगा एडहेशन से। उल्टा कर दो, फोर्स ऑफ एडहेशन। इतना याद रखना है। थीटा की वैल्यू जो होगी लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। अब बहुत अच्छे। और जो शेप होगी मेनिस्कस की, शेप ऑफ मेनिस्कस, ये भी पूछता है, दैट इज कॉन्वेक्स शेप। अब यहां पर हमको कॉन्वेक्स शेप नजर आएगी। मैं क्या फील करा दूं? बिल्कुल करा दूं सर। लो, एक हमने ट्यूब ली, खूबसूरत सी ट्यूब थी, ये रही। यहां पर पानी भरा हुआ था। बोलो हम पानी नहीं भरना चाहते सर। अब ये पानी नहीं है मेरे लाल, क्या है? अब हमने मरकरी भर दिया। क्या? ये मरकरी फ्लूइड है Hg, इसकी कुछ डेंसिटी होगी। ओके? और ये मरकरी फ्लूइड है और ये हमारी ग्लास ट्यूब है। ये क्या है? ग्लास ट्यूब, जिसका कुछ ना कुछ डायमीटर रहा होगा, नो डाउट। ये क्या है? डायमीटर। ठीक है? अब जो हमें जो पानी वैसे तो ऊपर लिफ्ट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। क्या दिखाई दिया हमको? ऑब्जर्वेशन ये दिखाई दी कि कुछ हमको पानी इस तरह का दिखाई दिया। देखो यहीं तक आया और यहां तक क्या खाली रह गई। दिस इज सिग्मा सरफेस टेंशन। क्योंकि ऊपर अब क्या होगी? एयर होगी ना, यहां एयर भर गई ना, खाली पाइप है और दो फ्लूइड के बीच का जो सरफेस है वहां सरफेस टेंशन आना है, दैट इज सिग्मा। क्या कोई मुझे बता सकता है जो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है दैट इज थीटा, क्या ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या शेप कॉन्वेक्स नजर आ रही है? बिल्कुल है। क्या यही वैल्यू यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है
दैट इज कैपिलरी फॉल H। कैपिलरी फॉल कहलाएगी। और थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है तो कॉस थीटा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। कब, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। और अगर ये वैल्यू लेस देन आ गई तो हाइट नेगेटिव हो गई। नेगेटिव का मतलब नीचे डायरेक्शन में चला गया और यहीं से क्या आ गया, निकल के आ गया। क्या फील कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ये चीज तो आपने देख ली। अब ये ऑब्जर्व कहां होता है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व ये पूछता है जब ग्लास ट्यूब मरकरी के साथ हो विद Hg फ्लूइड। तो एक चीज और पूछेगा, इस केस में थीटा कितना होगा। थीटा की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट 128 डिग्री से लेके 130 डिग्री तक होती है। ये पूछता है एग्जामिनेशन में। लेकिन सर आपने ग्लास ट्यूब और जब वाटर लिया था तब थीटा नहीं बताया। लिख लो, ग्लास ट्यूब और वाटर के केस में थीटा जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 डिग्री कंसीडर करते हैं। ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हमें ये कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, ना डेंसिटी दी फ्लूइड की, बस फ्लूइड डिफाइन है, ना सरफेस टेंशन दिया, कॉस थीटा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में कि हमें कैपिलरी फॉल बताओ कितना हुआ, कैपिलरी राइज बताओ कितना हुआ। फॉल तो हमेशा ग्लास ट्यूब और मरकरी के साथ, राइज ग्लास ट्यूब और वाटर के साथ। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखा रहा हूं जो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है, एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जब मैं बात कर रहा हूं ग्लास ट्यूब विद वाटर के साथ, विद H2O, तो क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा, कैपिलरी राइज। और जिसे हम H बोलते हैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट होगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 30 डिवाइड बाई D। दैट इज इक्विवेलेंट टू 30 डिवाइड बाई D। देखो ये इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं और ये यूनिट होगी mm में। बस डायमीटर ऑफ ट्यूब बता दो, 30 को डायमीटर ऑफ ट्यूब से डिवाइड कर दो, ये डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। और जब बात करेगा ग्लास ट्यूब विद मरकरी Hg, तो कैपिलरी फॉल होगा, ये सब जानते हैं आप लोग, कैपिलरी फॉल। और जो H है वो इक्विवेलेंट टू 10 डिवाइड बाई D आएगा mm में। बस ये रिजल्ट आपको याद रखने और यहां से आप दमादम क्वेश्चन सोल्व करोगे आंख बंद करके। बोलो सर कैसे? कैसे? देखो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, झलक देखना, यही रिजल्ट लगने वाला है और डायरेक्ट आंसर आने वाला है। देखो क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, कुछ क्वेश्चन होगा, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, ये रहा लो, दिखा सबको। क्वेश्चन पढ़ लिया, खुद को ट्राई करना है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड का समय है, चुटकियों में बता दो आंसर, 5 सेकंड हो गया। देखो, द कैपिलरी राइज, क्या कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब। किसकी बात कर रहा है? ग्लास ट्यूब की। देखते रहो, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। और 1 mm बोर, डायमीटर दे रखा है 1 mm, कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटिवली, किसके साथ? ग्लास ट्यूब वाटर के साथ कैपिलरी राइज होता है। उसने बोल भी दिया राइज बताओ। क्या हम जानते हैं H इक्वल टू 30 डिवाइड बाई D पढ़ा था अभी रिजल्ट। और क्या हमें 30 डिवाइड बाई D डायमीटर 1 दे रखा है, क्या 30 mm नहीं आएगा आंसर? देखो चुटकियों में कर लोगे, अगर पता है रिजल्ट तो 30 mm इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको रिजल्ट पता है तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर लोगे, नहीं तो अगर किसी को रिजल्ट नहीं पता, देखो क्या तोते उड़ जाने। देखो कैसे, H का फॉर्मूला सब जानते हैं, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन R रो G। अब बोलो सर डेटा अननोन है, होगा ही नहीं। अननोन नहीं है डेटा, वाटर है ये, वाटर। वाटर का सरफेस टेंशन सबको पता है 0.074 न्यूटन मीटर होता है, डिफाइंड वैल्यू है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है वाटर के केस में, और डेंसिटी क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू 9.81, और रेडियस दिया है 1 डिवाइड बाई 2 mm। देखो इसको सॉल्व करो, तेल पानी निकल जाएगा, कैलकुलेशन इतनी लंबी है, इसीलिए क्या करो, रिजल्ट याद रखो। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है ना? तो ये रिजल्ट अगर आपको आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर टिक करोगे 5 सेकंड में, यही तरीका है। क्लियर है? जल्दी बताओ, मजा आया? बिल्कुल आ गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम देख लेते एक चीज देख लेते नेक्स्ट, बहुत खूबसूरत। क्या?
कि जो सरफेस टेंशन की वजह से कुछ बबल्स बनती हैं, ड्रॉपलेट बनती हैं और जेट बनता है, उसमें चेंज इन प्रेशर पूछता है, इनसाइड प्रेशर क्या होगा। तो इनसाइड प्रेशर कुछ रिजल्ट हैं वो लिख लेते हैं हम। देखो, बबल फॉर्मेशन, ड्रॉप फॉर्मेशन, जेट फॉर्मेशन में जो भी है सरफेस टेंशन की वजह से होता है और किसी की वजह से नहीं। तो यहां पे कुछ रिजल्ट है फॉर ड्रॉपलेट के लिए इनसाइड प्रेशर अगर हमें निकालना है, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू होता है पी इनसाइड माइनस के पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर। ये रिजल्ट है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप, रेडियस ऑफ ड्रॉप, और ये सरफेस टेंशन है। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का ये होगा प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया तो इसको जीरो कंसीडर करना है, वो डायरेक्टली इनसाइड प्रेशर पता चलेगा। अगर मैं बात करता हूं बबल की, फॉर बबल कुछ नहीं याद रखना, जो चेंज इन प्रेशर है दोबारा नहीं लिख रहा ये चीज, ये होता है 4 सिग्मा अपॉन आर के बराबर। अगर मैं बात करता हूं फॉर जेट, लिक्विड जेट जिसे बोलते हैं हम, फॉर लिक्विड जेट, तो जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन आर। डायमीटर के टर्म्स में भी लिख देता है समटाइम्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 सिग्मा अपॉन डी। डायमीटर के टर्म्स में आर इक्वल टू डी बाई 2 है। यहां पर क्या हो जाएगा 8 सिग्मा अपॉन डी, और यहां पर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन डी। डायमीटर में दिखता है तो डायमीटर में लिख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप लोग करो क्वेश्चन। सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, पढ़ते ही क्वेश्चन उड़ाने, 5 सेकंड का समय, जल्दी से ट्राई करो, पॉज करके आंसर बताओ कमेंट करके, और सीरियसली अटेम्प्ट करना है। हो गया सबका? वेरी गुड। डैश इज अ फिनोमेना बाय विच अ लिक्विड राइजेस इनटू अ थिन ग्लास ट्यूब अबव और बिलो इट्स जनरल लेवल। अभी बताया है, आंख का नाक बंद करके टिक मार दोगे कैपिलरिटी। क्या कैपिलरिटी? कि बोल रहा है ऐसा फिनोमेना बताओ जिसमें अगर मैं कोई स्मॉल ट्यूब की डायमीटर को, स्मॉल ट्यूब की पाइप को डिप करता हूं तो या तो वो राइज हो या फॉल हो, दैट फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरिटी। एडहेशन सबको पता है, कोहेशन सबको पता है, सरफेस टेंशन सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट रहता है, अभी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट रहता है, ध्यान से याद रखना कि राइज और फॉल हेड ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर डी एंड लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा स्पेसिफिक वेट दी। कहने का मतलब कैपिलरी राइज का फॉर्मूला पूछा है। क्या हमने ये बोला था H इक्वल टू, क्या बोला था? H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, यही बोला था, है कि नहीं? इसका मतलब कॉस थीटा का टर्म नहीं लिया किसी में, तो इसे रहने दो 2 सिग्मा अपॉन आर रो जी। लेकिन यहां क्या आर में दे रहा है रिजल्ट? आर में तो नहीं है, डायमीटर में है, तो क्या मैं डायमीटर को क्या बोल दूं? डी बाई 2। तो ये हो जाएगा ऊपर 4 सिग्मा अपॉन डी रो जी, और रो जी स्पेसिफिक वेट होता है डब्ल्यू। क्या मैं बोल सकता हूं 4 सिग्मा अपॉन डी डब्ल्यू? ये आ गया हमारा रिजल्ट। कहीं है क्या 4 सिग्मा अपॉन डी डब्ल्यू? ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए ओनली। इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो, कैसे भी घुमा देगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये तो हम कर चुके हैं, ये रहा। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? कोहेशन एंड एडहेशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से नहीं होता, कोहेशन ऑफ द लिक्विड की वजह से होता है, एडहेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब बताओ किसकी वजह से होगा? पूछ रहा है कैपिलरी एक्शन जो होगा हमारा किस किस की वजह से होता है। इधर आ जाओ, हमने बोला अभी कोहेसिव फोर्स की वजह से होगा, एडहेसिव की वजह से भी होगा, लेकिन यहां सरफेस टेंशन भी दे दिया है और ऑल ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अब इसको ऑप्शन के हिसाब से करना हुआ। वैसे तो ओनली कोहेशन एंड एडहेशन की वजह से होता है, लेकिन क्या फॉर्मूला में H इक्वल टू अगर हम बात करें 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन भी आ रहा है, तो ऑल ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे इसके केस में। क्या चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ, अभी बताया ड्रॉप जो भी बनेगी सरफेस टेंशन की वजह से बनेगी, तो कहां है सरफेस टेंशन फोर्स, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल पसंद आ गया होगा सब कुछ कॉन्सेप्ट। अब ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, फिर प्रेशर के बारे में देखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखेंगे। क्या चीजें क्लियर हुई? देखो बाकी में सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते रहो। इसी तरह क्रैश कोर्स में रिवीजन चलता रहेगा। आपको तो बस क्या स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।